गति के समीकरण। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा गति का पहला समीकरण। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये हमें सिद्ध करना है। तो माना कोई हमारे पास पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद इसका वेग v हो जाता है। तो इसमें वेग परिवर्तन हुआ, तो त्वरण की परिभाषा से v माइनस यू बटे टी, वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और ये जो t है इसकी गुना इधर कर देंगे, तो ए टी बराबर v माइनस यू। यू माइनस का है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर u प्लस ए टी और v सही मायने में सही रूप में लिखने पर इसको जो हमारी समीकरण बनेगी v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा गति का प्रथम समीकरण है। यहाँ पर ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। अब हम गति का समीकरण जो है दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। इसमें हमारे पास मान लिया कि कोई वस्तु है या पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग u है और हमने इसमें t सेकंड बाद इसका वेग v हो जाता है, तो इसमें a त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। उसी की तरह करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चली गई दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की s होगी, तो अब क्या होगा, औसत वेग निकालेंगे। तो औसत वेग जो होगा, दोनों वेगों को जोड़ लेंगे, पहला और आखिरी का जो वेग होगा वो औसत वेग निकालेंगे, u प्लस v बटे 2, ये औसत वेग हो गया। तो अब औसत वेग बराबर सूत्र है हमारा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये हमारा सूत्र है इसका। तो अब यहाँ पर औसत वेग जो है, औसत वेग हम रख लेंगे, अभी ऊपर निकालना था u प्लस v बटे 2। अब विस्थापन हमारा जो है दोनों स्थिति में चली गई दूरी, विस्थापन हो गया, समय t हो गया। अब इसकी गुना इधर कर देंगे तो u प्लस v बटे 2, जो t है ये इधर आ जाएगा, ये हमारा s होगा। अब हमारा योग कोई समीकरण नहीं बन पा रही, तो हम v का मान समीकरण नंबर 1 से लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है v बराबर u प्लस ए टी। तो v के स्थान पर यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर होगा u, v के स्थान पर होगा u प्लस ए टी और दोनों के नीचे 2 आ जाएगा और इधर जो है हमारे पास समय है और इधर दूरी है, एक u, तो यहाँ पर 2u हो जाएगा, 2u और ए टी स्क्वायर, नीचे दोनों के 2 है और इधर t है। अब ये t दोनों में गुणा कर सकते हैं, तो कौन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2ut और ए टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक t पहले से ये बटे में 2 हो जाएगा, ये s हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में देखते हैं कि जो ये है अलग अलग लिख लो, तो 2ut बटे 2, इस 2 से 2 का सफाया करो और ए टी स्क्वायर बटे 2 बराबर s। अब हमारी समीकरण बन चुकी है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बराबर s। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। इसको सही रूप में लिखेंगे, इसको s को, तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है जिसको हम अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम गति का तीसरा समीकरण सिद्ध करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गति का तीसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए हमें गति के प्रथम समीकरण को देखना पड़ेगा। गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। अब ये जो हमारी समीकरण है इसमें दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर
करने। तो वर्ग करेंगे तो इधर का वर्ग वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यू प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होता है देखो, यहाँ पर वी स्क्वायर, यहाँ पर यू स्क्वायर, यहाँ ए टी स्क्वायर और प्लस 2 ए टी। ये वाला जो सूत्र है कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि सूत्र कौन सा होता है, उस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र लगा। यहाँ पर ए का वर्ग, फिर यहाँ बी का वर्ग, यहाँ दो सूत्र में ए के स्थान पर यो बी के स्थान पर। इस प्रकार से हम इस समीकरण को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब क्या होगा इस समीकरण में, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 अब हमें इसमें एक चीज और देखनी है कि वी स्क्वायर और यू स्क्वायर, यहाँ तक तो हमारा तीसरा समीकरण चल रहा है, परंतु इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेंगे पहली अवस्था में। तो यहाँ ए टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2u2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की कमी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर ए 2 की गुना और 2 का भाग, यहाँ ए टी स्क्वायर 2u t। अब देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऊपर से 2 में कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ पर वी स्क्वायर और यू स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, ए यहाँ 1/2 ए टी स्क्वायर और यहाँ पर यू टी। ये एस का मान दिखाई दे रहा है। गति का दूसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2a। अब यहाँ पर देखो सही रूप लिख लो, इसको a2 को पहले लिख लो इस वाले को, फिर इसको यहाँ लिख लो, चाहे डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। ये s का मान हो गया। गति का दूसरा समीकरण होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है, इसकी जगह हम s रख देंगे, यहाँ पर हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2a। इसके पूरे के स्थान पर s रख देंगे। इस प्रकार से हमारा गति का तीसरा समीकरण सिद्ध हो जाएगा। ये हमारी गति का दूसरा समीकरण है। इसको अच्छी तरह से बार बार करने पर याद